गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं योगेश डोरिया फ्रॉम जयपुर राजस्थान। आज के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो वेबिनार है उसका हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक एक सवाल के ऊपर है। आज लोगों के दिमाग में एक सवाल है कि अचानक से सीआरयू और डब्ल्यूसीआरयू की जो कन्वर्जन रेट, जो ट्रांजेक्शन फी जो लग रही है वो इतनी ज़्यादा है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि टेक्निकल एरर है या वास्तव में ही ये इतनी ज़्यादा प्राइस लग रही है। तो उसी के ऊपर आज मैं ये इस वेबिनार को लेकर आया हूँ। और अब आज आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी ये देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक फोटो नज़र आ रहा है, ये जहाँ पर सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करने पर जो चार्ज लगता है वो ट्रांजैक्शन फी आपको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं 9,825.2700 डब्ल्यूसीआरयू को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्जन जो रेट लग रही है वो वहां पर 1 सीआरयू इक्वल टू 0.0230 यूएसडी, ये सीआरयू की यहाँ पर रेट है। और डब्ल्यूसीआरयू की जो यहाँ पे प्राइस आ रही है एक डब्ल्यूसीआरयू इक्वल टू 0.2000 यूएसडी। ठीक है, कमीशन रेट यहाँ पे 1% है। और इस तरह से ट्रांजेक्शन फी टोटल लिखा हुआ है 1758.7234 यूएसडी, मतलब 1758.7234 यूएसडी यहाँ पे लग रहे हैं। और नीचे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको। और ये फॉर्मूला आपको अगर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको आगे हम लोग बात करेंगे इस पर कि क्या ये टेक्निकल एरर है या वास्तव में ही ये फीस इतनी लग रही है। तो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए आपको दिखा सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला जो है हमारा क्या है, डब्ल्यूसीआरयू डिवाइडेड बाय यूएसडीयू रेट माइनस सीआरयू डिवाइड बाय यूएसडीयू रेट। जो मल्टीप्लाई करना है आपको सीआरयू की क्वांटिटी से, जो जितने सीआरयू हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वो क्वांटिटी, और प्लस फिर कमीशन रेट आपको जो कि 1% है हमारी, और मल्टीप्लाई करना है फिर सीआरयू क्वांटिटी से। जैसे कि यहाँ पे 1000 सीआरयू हमारे पास है, तो अभी हम 1000 सीआरयू को करके देखते हैं। और फिर वापस मल्टीप्लाई करना है आपको डब्ल्यूसीआरयू बाई यूएसडी रेट्स के साथ। नीचे मैंने आपको ये अलग से बता दिया है कि डब्ल्यूसीआरयू का यूएसडी रेट जो है वो 0.200 यूएसडी है, सीआरयू का जो रेट है वो 0.0221 यूएसडी है, और कमीशन रेट 1% है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1000 सीआरयू हमारे पास है। अब देख लेते हैं, फॉर्मूले में हम लोग रख लेते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूसीआरयू की यूएसडी रेट रखनी है हमें, तो हमने रखी है 0.2000, फिर माइनस, और फिर वापस लिखा है सीआरयू की यूएसडी रेट लिखनी है, तो यहाँ पर सीआरयू की यूएसडी रेट लिख दी हमने 0.0221, और उसके बाद मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया। क्वांटिटी कितनी है 1000, प्लस कमीशन रेट 1% है, सीआरयू क्वांटिटी 1000 है हमारी। ठीक है, और यहाँ पर डब्ल्यूसीआरयू यूएसडी रेट जो है 0.2000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 0.2000 में से माइनस करेंगे 0.0221, तो वैल्यू कितनी आ रही है 0.1779। ये आप माइनस करके देख सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर है या पेपर पेन है तो। फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे यहाँ पर 1% को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1% का हो गया 1/100, या हम कह सकते हैं इसको 0.01। और 0.01 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और फिर इसको 0.2000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। तो इसका सॉल्यूशन 2 हो गया। और यहाँ पर 0.1779 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो वैल्यू आएगी 177.9। और इसमें जब हम 2 ऐड करते हैं, 2 जोड़ते हैं, तो 179.9 यूएसडी, मतलब लगभग $180 यहाँ पर आपके लगेंगे। तो आप देख सकते हैं 1000 सीआरयू पर लगभग आपको 180 यूएसडी देने पड़ रहे हैं। अब ये फॉर्मूले के हिसाब से आया है। अब पहले अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं था तो आपको ऐसा लग रहा था कि यार शायद ऐसा हो सकता है कि ये ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूले के हिसाब से है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं आप लोगों के लिए।
वापस फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने है। और ये वापस यहाँ पर WCRU की USD प्राइस, CRU की USD प्राइस, कमीशन रेट, और अब की बार हमारे पास कितने हैं, 500 CRU। तो देख लेते हैं हम लोग। वापस वही है, WCRU की USD रेट रख दी फॉर्मूले में 0.2000 माइनस CRU की USD रेट कितनी है, 0.0221। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, CRU क्वांटिटी कितनी है अपने पास, 500, तो यहाँ लिख दिया 500, प्लस का निशान लगाया, कमीशन रेट कितना है 1%, मल्टीप्लाई किया, CRU क्वांटिटी कितनी है 500, मल्टीप्लाई किया किससे, WCRU की USD रेट से। अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 0.2000, तो ये मैंने लिख दिया 0.200। सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं। 0.2000 में से माइनस करेंगे 0.0221 को, कितना आ गया, 0.1779, मल्टीप्लाई 500 फॉर्मूले में है, प्लस 1% 500 का, 500 को 1% से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। आप देख सकते हैं कैसे करेंगे, 1% का मतलब होता है 1/100, ठीक है ना। और बटा 100 को जब 500 से गुणा कर देंगे तो नीचे से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगी, और 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक के अंदर जब 100 से, एक को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.01, और 0.01 को जब आप 500 से गुणा करेंगे तो आएगा 5। आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.2000 से। ये आ गया, इन दोनों को गुना करेंगे तो देखो 1 आने वाला है। ठीक है, 5 को जब गुना करेंगे 0.2000 से कितना आएगा, 1.00, या 1 बोल दीजिए। यहाँ पर 1.779 इंटू, सॉरी 0.1779 इंटू 500 करेंगे तो आएगा 88.95, और दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 89.95 USD। मतलब 500 CRU को जब हम चेंज करेंगे तो कितना आ रहा है, लगभग 90 USD। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1000 का कितना आ रहा था, 180, और 500 का कितना आ रहा है, 90। कहने का मतलब 500 का डबल कितना होता है, 1000, तो 90 लगेंगे तो वहां पर भी कितने लग रहे हैं, 180। तो बिल्कुल सही लग रहा है, चार्जेस फॉर्मूले के हिसाब से ही काम हो रहा है यहाँ पे। और जैसे जैसे यहाँ पर, अब फर्क कहाँ पे पड़ेगा, फर्क किस किस चीज से पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपके पास क्वांटिटी है तो, अगर CRU और WCRU की USD रेट जो है वो चेंज हो जाती है तब। और आपको पता है कि ये धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है, अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे USD भी ज्यादा लगते जाएंगे। और ये जुलाई चल रहा है, अगस्त के बाद तो बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल अगर आप देखना चाहते हो कि कन्वर्ट रेट क्या लग रही है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। और इस स्लाइड को देखते रहने के लिए, अटेंशन देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ठीक है, वेट कीजिए, प्रैक्टिकली करते हैं हम इसको। कि चार्जेस कितना लग रहा है, तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम यूजीपे की वेबसाइट खोलेंगे। यूजीपे की वेबसाइट खोलने के बाद हम उसके अंदर आपका आईडी पासवर्ड डालेंगे। तो यूजर नेम में आपने आईडी डाल दी है, पासवर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी डाला हुआ है। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हम इसे लॉगिन करते हैं। तो ये मैंने इसको लॉगिन कर दिया आपके सामने। जैसे आपने लॉगिन किया, यहाँ पर वेबसाइट खुल चुकी है। इसके बाद देखो यूजीपे खुला हुआ है, आपको ये देख लेना है कि ये जो खुला हुआ है वो यूजीपे है या नीचे एपीआई है। आप यूजीपे में जाएंगे, और यूजीपे में जाने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है, न्यूज, मैसेज, मटेरियल्स फॉर द क्लाइंट, वॉलेट और पोर्टफोलियो, तो आपको किस में जाना है, पोर्टफोलियो में जाना है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, आपको पोर्टफोलियो में जाना है। आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास आपको दिखाई देगा ये ब्लॉकचेन, क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन का वॉलेट एड्रेस। और वॉलेट एड्रेस आपका ये दिख रहा है, आपको इसको क्या कर लेना है, आपको इसको कॉपी कर लेना। तो कॉपी कर लेते हैं, देखिए ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर गो टू वॉलेट पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, क्रिप्टो वॉलेट मैनुअल यहाँ क्लिक नहीं करना है, आपको गो टू वॉलेट पे क्लिक करना है। तो हम जैसे गो टू वॉलेट पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अलग विंडो खुल चुकी है, और यहाँ पर हमसे मांगा है प्लीज एंटर योर CRU अकाउंट। ठीक है, हम लोग इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं क्या चीज, हमारा वॉलेट एड्रेस। आपने वॉलेट एड्रेस को पेस्ट कर दिया है। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, एंटर द सीड फ्रेज और प्राइवेट की। तो यहाँ पर आपको 12 डिजिट का जो वर्ड है, जो आपको की दी गई थी, 12 वर्ड की, सॉरी डिजिट नहीं वर्ड, 12 वर्ड की जो की दी गई थी, 12 शब्दों का जो पासवर्ड दिया गया था, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो इसको हम टाइप कर देते हैं।
और टाइप करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमारा जो 12 शब्दों का पासवर्ड है उसको हमें क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर लेकर आना है और यहाँ पर हमें उसको टाइप कर दो, या अगर पहले से कहीं टाइप किया हुआ है तो उसे पेस्ट कर दीजिए। अगर आप टाइप कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए सारे वर्ड स्मॉल होने चाहिए और 12 शब्द उसी क्रम में होने चाहिए जिस क्रम में वो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी क्रम में आपको टाइप करने हैं। हर शब्द के बाद आपको स्पेस देना है और लास्ट वर्ड के बाद आपको स्पेस नहीं देना है। यहाँ पे हमने 12 वर्ड जो थे वो टाइप कर दिए हैं और अब मैं साइन इन करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने साइन इन किया। यहाँ पर क्रिएट 6 डिजिट पिन कोड, यहाँ 6 डिजिट का एक पिन मांग रहा है जो कि आपका अपना खुद का पिन होता है। तो मैं यहाँ पे 6 डिजिट का मेरा जो पिन है वो मैं डाल देता हूँ और ये पिन डालने के बाद हम देखते हैं कि आगे का प्रोसेस। यहाँ पे पिन सेट कर दिया मैंने और आप देख सकते हैं पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब प्रोसीड टू वॉलेट पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट खुल चुका है, ब्लॉकचेन का अकाउंट। यहाँ पे सीआरयू की संख्या 200 है, WCRU यहाँ पे 20 है और नीचे आप देख सकते हैं UNTP 8 है और USDU 36.0202 यहाँ पर USDU है। अब बात करते हैं हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली देखना है कि सीआरयू को WCRU में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ऊपर देखिए वॉलेट डैशबोर्ड, कन्वर्ट WCRU, सेंड, स्टेकिंग, लॉयल्टी बोनस, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लॉयल्टी बोनस चेक करना चाहते हैं तो इस लॉयल्टी बोनस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका लॉयल्टी बोनस आपको दिख जाएगा। 14 जुलाई को और 16 जुलाई को आपके पास बोनस आया हुआ है। ठीक है, तो जितने WCRU होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बोनस मिलता है। तो यहाँ पर 0.002 मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं सीआरयू को WCRU में कन्वर्ट करने की। वापस हम आगे सीआरयू वॉलेट डैशबोर्ड पर कन्वर्ट करना है हमें, तो हम जाएंगे ऊपर देखो ऑप्शन है कन्वर्ट WCRU। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो विंडो खुल गई है तो यहाँ पर आपको देखिए अवेलेबल सीआरयू और फ्रोजन सीआरयू। तो आपके पास ये कहाँ दिखा रहा है, देखो टोटल अवेलेबल सीआरयू आ रहा है। अगर फ्रोजन सीआरयू दिखा रहा है तो आपको ये फ्रोजन पे जाना पड़ेगा। तो फ्रोजन सीआरयू तो 00 है। अवेलेबल सीआरयू 200 दिखा रखा है तो आपको यही करना है। ये सीआरयू है, यहाँ पे WCRU है। आपको किस में अमाउंट डालना है, सीआरयू में, क्योंकि चेंज हमें सीआरयू को करना है। कितना करना है, तो 200 है तो अगर 200 पूरा करना चाहते हैं तो 200 कर दीजिए। अगर आप 100 करना चाहते हैं तो 100 कर दीजिए। तो देखिए अगर हम 100 करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18.0100 USD कन्वर्जन फीस लग रही है। देख पा रहे हैं आप, देखो यहाँ पर कन्वर्जन रेट देखो कितनी हो चुकी है, 0.219। ठीक है, पहले हमने जो थोड़ी देर पहले हमने जो स्टडी किया था, जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी वहाँ अलग थी। तो ये बदलती रहती है। तो यहाँ पे 100 USD के कितने लग रहे हैं, 18.0100। अब हम क्या करेंगे, हमें करने हैं 200, तो ये लीजिए हम 200 कर लेते हैं। और देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर ये कन्वर्जन रेट 1 CRU का ये दिखा दिया, WCRU की रेट ये है, कमीशन 1% है और ट्रांजेक्शन फी ये आ गई। अब हमने देखा था हमारे पास USDU हमारे अकाउंट में ऑलरेडी है। आप नीचे देखेंगे यहाँ ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट CRU टू WCRU। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो मैंने क्लिक कर दिया है। ऊपर दिखा रहा है 36.0200 USD आपके पास होने चाहिए। अगर ये है तो ही ये कन्वर्ट होंगे, अगर नहीं है तो आपके CRU WCRU में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको 6 डिजिट का जो पिन कोड आपने जो ओपन करते समय जो सेट किया था वही पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है, नया पिन कोड नहीं डालना है। तो यहाँ पे आपने डाला और इसके बाद फिर हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और ये देखिए कन्वर्ट, नीचे ग्रीन कलर का एक लाइन आगे डन लिखा हुआ गया है, लेकिन अभी तक ये कन्वर्ट नहीं हुआ है। ज्यादातर लोग गलती करते हैं यहाँ पर आने के बाद, जैसे ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट शो कर जाता है और हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जैसे आप फर्स्ट टाइम कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं तो पहले जो ऑप्शन आता है वो पेंडिंग एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो पेंडिंग है। जब तक ये विंडो खुल गई है, इस विंडो में आप देख सकते हैं 17 जुलाई को क्रिएट किया गया है। अमाउंट आपका 200 CRU का है, फी आपकी 36.0200 USD लग रही है। ठीक है, इसके बाद ये जो एरो का निशान दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब ये पेंडिंग है, इसको हम सक्सेसफुल कर देते हैं। तो यहाँ तीर के निशान पे आप लोग क्लिक करते हैं
और क्लिक करने के बाद वापस से ये 6 डिजिट का जो पिन आपने सेट किया था स्टार्टिंग में, वही पिन वापस डालना है आपको। और मैंने ये पिन डाल दिया है। और अब हम लोग इसकी पे फी लिखा हुआ आ रहा है, तो पे फी कर देते हैं हम लोग। और आप देख पा रहे हैं अब जाके ये सक्सेसफुल हो गया है। पहले डन लिखा हुआ था, अब सक्सेसफुल हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारे CRU WCRU में कन्वर्ट हुए या नहीं। उसके लिए वापस से वॉलेट डैशबोर्ड पर जाएंगे हम लोग। और देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी भी ये तो CRU 200 दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश कर सकते हैं या आप साइट को रीलोड कर सकते हैं। तो मैं साइट को वापस से रीलोड कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं रीलोड करने के बाद हमारे CRU गायब हो चुके हैं और WCRU में आ चुके हैं। तो ये रीलोड करने की वजह से नहीं आए, ये हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और सीख लेते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल 0 है, स्टेक में WCRU को स्टेक किया हुआ है 20 लिखा हुआ है और फ्रोजन है 200। तो हम क्या करते हैं, WCRU को स्टेक कर देते हैं। देखो स्टेक का ऑप्शन भी है, सेंड का ऑप्शन भी है। हमें स्टेक करना है। स्टेक क्यों करना है, ताकि हमें UNTB मिल सके। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से भी स्टेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन और है, आप ऊपर चले जाइए, ऊपर आपको स्टेकिंग लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ। वहां से क्लिक करोगे तो डायरेक्ट विंडो खुल जाएगी, लेकिन यहाँ स्टेकिंग पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप किसे स्टेक करना चाहते हैं। CRU को CRU के लिए स्टेक करना चाहते हैं, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। WCRU को UNTB प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं, CRU को UNTB प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं, या UNTB से नेट या CPU प्राप्त करने के लिए स्टेक करना चाहते हैं। तो हमारे पास WCRU है और हम उससे UNTB चाहते हैं। तो यहाँ पर WCRU फॉर UNTB पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये क्लिक कर दिया है और ये खुल गई है। अगर आप डायरेक्ट स्टेक पे क्लिक करते तो भी ये विंडो खुल। देखो कई बार ये पूरा खुल जाता है, लेकिन कई बार ये लिखा होता है प्लीज अपडेट योर स्टेक बैलेंस। अगर इस ऐसी कंडीशन यहाँ पे आती है, ऊपर देखिए अपडेट 4 डेज अगो, तो यहाँ पे डेज अलग अलग लिखे हुए आते हैं, किसी के 30 दिन पहले, किसी का 60 दिन पहले, जिन्होंने अपडेट नहीं किया। यहाँ पे ये रिफ्रेश का निशान आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वापस से ये आपसे वो 6 डिजिट पिन मांग रहा है जो आपने पहले सेट किया था। कंफर्म पिन करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अपडेट हो रहा है, और थोड़ी देर इसको अपडेट होने दीजिए और अपडेट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.0173 UNTB बन चुके हैं। तो आगे हम करते हैं, हम स्टेक करना चाह रहे थे हमारे बच्चे हुए जो 200 WCRU है, इनको भी हम स्टेक कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेक WCRU लिखा हुआ है या अनस्टेक लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, स्टेक करना है। अनस्टेक क्यों होता है कि जो ऑलरेडी स्टेक है उनको अनस्टेक हटाने के लिए, तो 20 है इनको आप हटा सकते हैं, लेकिन WCRU ऑलरेडी 365 दिन के लिए स्टेक हो चुके हैं, इनको अपन अनस्टेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम करते हैं WCRU की स्टेक, और 200 हम लोगों ने यहाँ पे पूरे के पूरे हम लोगों को जो है स्टेक करने हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टेक WCRU पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने स्टेक किया WCRU को, और वापस से पिन मांग रहा है ये 1 2 3, जो भी आप डालना चाहो 6 डिजिट का पिन यहाँ पे डाल सकते हैं। कंफर्म पिन कर दिया है और हम देखते हैं कि यहाँ से अवेलेबल या फ्रोजन से गायब हो चुके हैं WCRU, और यहाँ पर हम आ चुके हैं। वापस से वॉलेट डैशबोर्ड में आप जाके देख सकते हैं कि क्या हमारे WCRU स्टेक हुए कि नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं स्टेक में आ रहा है 220, तो इसका मतलब स्टेकिंग हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट करना भी सीखा और हमने स्टेक करना भी सीख लिया है। तो आगे अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं तो वो भी मैं यहाँ साथ के साथ बता देता हूँ। CRU, अगर आप CRU WCRU UNTB या USDU कुछ भी भेजना चाहते हैं, तो आप जो है सेंड ऑप्शन में जाएंगे, और सेंड ऑप्शन में जाने के बाद जिसको भेजना चाहते हैं उसका वॉलेट एड्रेस जो है यहाँ सेंड टू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेंड टू में डालेंगे, कितने भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप UNTB CRU WCRU UNTB USDU, क्या आप भेजना चाहते हैं, CRU भेजना चाहते हैं WCRU UNTB USDU, और ऐसा करने के बाद आप सेंड पर क्लिक कर देंगे और ये सेंड हो जाएगा जिसको आप भेजना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आपने देखा कि कन्वर्ट रेट क्यों लग रही है, कितने लग रही है, और इसको किस तरीके से हम प्रैक्टिकली हमने कन्वर्ट करके भी देख लिया है कि वास्तव में
चार्जेस जो लग रहे हैं वो रियल चार्जेस है। ठीक है, तो आज की इस मीटिंग को हम यहीं एंड कर देते हैं और फिर किसी दिन मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको यदि दोबारा कोई टॉपिक ऐसा है जिस पर आपको सवाल जानने हैं, पूछने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट।